हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू मौखिक परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे लाइसेंस के रिगार्डिंग, तो उसके बारे में जानेंगे। देखिए, इसका जो सिलेबस है जो दो पार्ट में बांटा गया है दिल्ली पुलिस ड्राइवर का। जो पहला है नॉलेज ऑफ ट्रैफिक साइन रोड सेंस बेसिक ड्राइविंग रूल्स, लाइक लेन ड्राइविंग हो गया, ओवरटेकिंग हो गया, तो और रोड मैपिंग हो गया, रोड रीडिंग हो गया, जो भी है तो ये सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जो कि 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए 25 मार्क्स में से आपको 12.5 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर 12.5 के जगह 12 मार्क्स ही आ जाता है तो आपको वहां पे फेल माना जाएगा। ओके, तो इसलिए इस पे आपको अभी से ही ध्यान देना है, क्योंकि ड्राइविंग तो सभी जगह कहीं ना कहीं आपको ट्रेनिंग कैंप या खुद से सीख के चला लिए होंगे, पूर्ण रूपेण स्किल हो गया होगा आपको। लेकिन क्या है कि इसके नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस जो पार्ट 1 पार्ट 2 इंटरव्यू का पार्ट है, इसमें आपको नॉलेज लेना अनिवार्य है, जरूरी है। अगर नहीं लीजिएगा तो 25 में से अगर क्या होगा कि अगर 12.5 ना आके 12 भी आ गया तो वहां पे आप भले रिटर्न एग्जाम में 70 प्लस क्यों ना स्कोर किए हैं, आपका जो फेल माना जाएगा। ओके, तो इसलिए अभी से आपको ध्यान देना है। तो पार्ट 1 में है जो कि यातायात संकेत हो गया, ड्राइविंग नियम हो गया, ये है। और पार्ट 2 में मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल है, जिसमें कि बहुत सारे जैसे टायर प्रेशर हो गया, बैटरी हो गया, कूलिंग सिस्टम हो गया, लुब्रिकेटिंग सिस्टम हो गया, तो ये सब के बारे में है। तो इतने सारे जो इसका तैयारी है ना, स्टडी विथ क्रेजी गुरु शुरू से ही बोलते आ रहा है जो आपको पूरा तैयारी करवा के रहेगा। तो स्टडी विथ क्रेजी गुरु का टीम है, ये दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का तैयारी यही यूट्यूब चैनल पे करवाएगा। तो इसलिए आप अगर नए हैं, हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मतलब आने वाला वीडियो है और जो वीडियो अभी तक अपलोड हो चुका है वो वीडियो देख लीजिए, ताकि इंटरव्यू में आपको ये ना मतलब इस कोई भी प्रॉब्लम ना हो इंटरव्यू के रिगार्डिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो देखिए, अपना जो विषय सूची है कुछ इस तरह की है। जैसे पहला है परिचय, तो परिचय तो पहला जो क्लासेस आया उसमें ही देख लिया था अपन लोगों ने। उसके बाद दूसरा है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस में लर्निंग लाइसेंस तक हम लोगों ने देख चुका है। तो आज का जो इस वीडियो होने वाला है लाइसेंस प्राप्त करने का प्रक्रिया, और अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जानेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का जोड़ जानेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण यानी कि अपडेट करना, उसके बारे में जानेंगे। डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो आज ये पूरा ड्राइविंग लाइसेंस का जो पार्ट रिमेनिंग बचा हुआ है, इसको आज हम लोग द एंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सब। और देखिए इसी तरह देखिए सारा जो अपना विषय सूची है यहीं से पूछा है। अपने वाहन के बारे में जानिए, ब्रेक, क्लच, स्टीयरिंग व्हील, हॉर्न, लाइसेंस प्लेट हो गया, ये सब है। उसके बाद देखिए यातायात संकेत, सूचक एवं सड़क चिन्ह, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ड्राइविंग के मूल बातें यूनिट 5 है, यहाँ से भी देखिए एक अच्छे चालक के क्या गुण होना चाहिए, ड्राइविंग चेकलिस्ट क्या होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक अपना ई बुक नहीं प्राप्त किया है, तो ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए ई बुक प्राप्त करने के लिए नंबर दिया गया है 7564864459। इस पे आप क्या कीजिए, पेमेंट करना है। देखिए ई बुक प्राप्त करने के लिए आपको मात्र 80 रुपीज का पेमेंट करना है। 80 रुपया में आपको दिल्ली पुलिस ड्राइवर के रिगार्डिंग जो जितना भी पीडीएफ है सेंड किया जाएगा। मतलब इंटरव्यू का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का पीडीएफ आपको सेंड किया जाएगा। ओके, जिसमें कि ये रोड जैसे ये जो विषय सूची हम आपको दिखा रहे हैं पार्ट 1 का है। ये जो पार्ट 1 है जिसमें नॉलेज ऑफ ट्रैफिक साइन हो गया, यातायात संकेत हो गया, इसका है। जो मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल है इसका पार्ट 2 है, इसका जो पीडीएफ है वो अलग है। तो दोनों का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए आज का देखिए, हम लोगों ने तो ये तो देख चुका था ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। जो आयु संबंधित योग्यता हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार हो गया, ये सब देख चुके थे। तो आज हम लोग ये देखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस पात्र व्यक्ति, चाहे वह भारतीय नागरिक हो, पात्र व्यक्ति यानी कि जो ड्राइविंग करने योग्य हो, ये ना कि वो इतना विकलांग हो कि वो ड्राइविंग ना कर सके, उसको भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। ओके, जो पात्र व्यक्ति हो, जो ड्राइविंग मतलब चलाना जानता हो, उसको दिया जाता है। चाहे वे भारतीय नागरिक हो या अथवा विदेशी, यानी कि विदेशी नागरिक भी यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस भारत में बनवा सकते हैं। उनके लिए जो प्रावधान है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ओके, तो किया जा सकता है। लाइसेंस धारक को
ड्राइविंग लाइसेंस उल्लेखित श्रेणी के वाहन चलाने की अनुमति होती है। ड्राइविंग लाइसेंस भारत के हर भाग में वैध है। देखिए ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस आप कहीं भी बनवाते हैं ना, तो वो भारत के हर एक भाग में वैध है। ये नहीं कि आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बना है तो वो पंजाब में वैध नहीं होगा, यूपी में बना है तो वो दिल्ली में वैध नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं तो भारत के हर एक स्टेट में वो वैध माना जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। सर विदेश में भी माना जाएगा क्या? हाँ, विदेश में भी माना जाएगा, लेकिन उसके लिए अलग है, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसके बारे में भी बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखते हैं क्या है। आवेदक, जो आवेदक है, लर्निंग लाइसेंस जो कि प्रशिक्षु लाइसेंस बोलते हैं, जारी होने से तारीख 30 दिन बाद, यानी कि मान लीजिए आज के डेट में अगर लर्निंग लाइसेंस जारी किया गया है ना, तो 30 दिन बाद से आप मेन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कब तक? जब तक उसका वैलिडिटी, लर्निंग लाइसेंस का वैलिडिटी कब तक रहता है? जिस दिन से वो लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाता है ना, उससे 6 महीने, यानी कि 6 महीने 30 दिन बाद तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अगले 5 महीने तक आप क्या कर सकते हैं, उस अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि लर्निंग लाइसेंस से जारी होने से 6 महीना बाद कीजिएगा तो अप्लाई नहीं होगा, फिर से आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। यहाँ से एक इंटरव्यू का क्वेश्चन समाप्त हो गया कि बताइए कि आपसे वहां इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा कि बताइए आपको लर्निंग लाइसेंस का वैलिडिटी कितना रहता है, तो टोटल 6 महीने तक रहता है। उसके बाद ये भी पूछा जाएगा कि मेन लाइसेंस कब अप्लाई कर सकते हैं लर्निंग लाइसेंस बनने के, तो लर्निंग लाइसेंस बनने के 30 दिन बाद हम लोग मेन लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, तो वही है। उसके बाद देखिए, परिवहन वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की तिथि 20 साल की अवधि अथवा ड्राइविंग लाइसेंस धारक की आयु 50 वर्ष तक अवधि जो कि पहले हो के लिए जारी किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए अगर आप 18 वर्ष के उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं ना, तो वो लाइसेंस आपके 50 वर्ष तक वो लाइसेंस मतलब वैलिड रह सकता है। लेकिन अगर आप 40 बाद बनवाते हैं, आपका उम्र है जो कि 40 वर्ष बाद बनवाते हैं, तो उसका जो वैलिडिटी सीमा रहता है वो अलग अलग हो जाता है। किसी का 10 साल रहता है, अगर 40 साल के बाद बनाते हैं। अगर मान लीजिए 50 साल बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, तो वो जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका जो वैलिडिटी हो जाता है मात्र 5 वर्षों के लिए होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे बोला, यदि धारक लाइसेंस जारी अथवा नवीनीकरण के समय 50, यानी मान लीजिए आप नवीनीकरण यानी कि लाइसेंस को नवीनीकरण करते हैं, या आप 50 साल के बाद अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, तो लाइसेंस 5 साल की अवधि के लिए जारी किया जाएगा। क्यों 5 साल तक? क्योंकि 5 साल बाद मान लीजिए 50 के बाद आप 55 हो जाइएगा, तो ये तो देखा जाएगा 5 साल का ही आपको दिया जाएगा, ताकि 55 में फिर से आपको बुलाया कर दिखा जाएगा कि ये आदमी वाहन चलाने योग्य है या नहीं है। ओके, क्योंकि देखिए ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा लाइसेंस है जो कि जैसे आप ड्राइविंग करते हैं, तो वहां पे आपका भी जान का खतरा, अगर खतरनाक ड्राइविंग कीजिएगा तो आपका भी जान का खतरा रहेगा, और सामने वाले जो सड़क पे चल रहा है ना उसका भी जान का खतरा रहेगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद देखते हैं क्या है। परिवहन वाहनों के लिए नया लाइसेंस या नवीकरण 3 साल की अवधि के लिए किया जा सकता है। जैसे परिवहन जो लाइसेंस है उसको 3 साल के लिए वैलिडिटी दिया जाता है। 3 साल बाद फिर आपको उसको क्या करना पड़ता है, उसको नवीनीकरण यानी कि अपडेट करवाना पड़ता है। आप जाते हैं ना, अगर आपके पास कमर्शियल लाइसेंस होगा तो आप हमेशा जाते होंगे कि उसको नवीनीकरण हर एक 3 वर्ष पर। लेकिन खतरनाक प्रकृति को सामान ले जाने के लिए परिवहन वाहन को लिए केवल 1 साल का, मतलब मान लीजिए पेट्रोलियम पदार्थ ले जाते हैं या कोई भी खतरनाक, उसका ड्राइवर है वाहन का जो खतरनाक तरह के सामान ले जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, जिससे कि अगर मान लीजिए पेट्रोलियम पदार्थ है तो वो अगर ब्लास्ट करेगा तो पूरा इलाका मतलब उड़ जाएगा, दहल जाएगा। तो इसलिए वहाँ मतलब इस तरह के वाहन को लाइसेंस देने के लिए उसको हर एक 1 साल पे आपको अपडेट करा, अगर वैसा वाहन आप चलाते हैं तो लाइसेंस को 1 साल पे अपडेट कराना रहता है। ओके, अगर मान लीजिए कमर्शियल लाइसेंस का 3 वर्ष पूर्ण हो गया है, तो उससे अगर मान लीजिए आज का डेट में क्या है कि आपका जो लाइसेंस है उसका 3 वर्ष पूर्ण हो चुका है, तो उससे 30 दिन तक आप इसका लाइसेंस का नवीनीकरण यानी कि अपडेट करवा सकते हैं। ओके, तो चलिए ध्यान रखते हैं। उसके बाद क्या है, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, जिसको हम लोग आईडीपी बोलते हैं, ये क्या है तो देखते हैं। जिन देशों के साथ भारत की राजनयिक संबंध नहीं है,
उन्हें छोड़कर लाइसेंस प्राधिकारी भारतीय नागरिकों को अन्य देशों में वाहन चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करने हेतु समक्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट धारक व्यक्ति द्वारा विदेश में मोटर वाहन चलाते समय वहां के कानून और नियमों का पालन करना अनिवार्य है। आईडीपी जारी करने की तिथि से अधिक 1 साल या ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता की अवधि जो कि पहले हो मान्य होता है। यानी कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आईडीपी है, जो कि आप विदेश में मान लीजिए आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो वहां के लिए जारी किया जाता है। ओके, जो कि भारतीय नागरिक अन्य देशों वाहन चलाने, देखिए यहाँ पे बोला गया ना, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करने हेतु समक्ष होता है। ओके, तो वहां का जो नियम है वो आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी कर दिया गया है, ऐसे नहीं जारी किया जाता है। आपको मान लीजिए कि भारत छोड़ के कोई अन्य देश में आप ड्राइविंग कर भारत से लेके अन्य देश में जैसे गेहूं है, गेहूं को क्या होता है कि आदान प्रदान किया जाता है, कभी भारत से कोई अन्य देश में या अन्य देश से भारत में। तो ड्राइवर अगर मान लीजिए जो ट्रक है वो ट्रक ड्राइवर या तो भारत के रहेंगे, नहीं तो अन्य देश के। अगर मान लीजिए भारत के है तो उनके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होना अनिवार्य है। तो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट ये है कि आपको भारत का जो ट्रैफिक नियम है वो जानकारी रहना चाहिए, और जो देश में जो अन्य देश में इन कर रहे हैं तो वहां का भी ड्राइव जो यातायात संकेत वगैरह है उसकी जानकारी प्रॉपर आपको होना चाहिए। ओके, उसके बाद देखते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे। तो भारतवर्ष में ड्राइविंग लाइसेंस वाहनों श्रेणी के हिसाब से जारी किया जाता है। जैसे एलएमवी हो गया, एचएमवी। एलएमवी किसको बोलते हैं? जो वाहन का वेट है जो 75 केजी, 75 नहीं 7500 केजी से कम रहता है उसको हम लोग एलएमवी वाहन बोलते हैं। एचएमवी किसको बोलते हैं? जिसका 7500 प्लस वेट रहता है केजी से, उसको हम लोग एचएमवी बोलते हैं। ओके, तो उसी तरह यहाँ पे किया गया वाहनों को प्रत्येक कैटेगरी में उनके संभावित इस्तेमाल के आधार पर परिवहन अथवा गैर परिवहन श्रेणी के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं। जैसे देखिए बिना गियर वाला मोटरसाइकिल, तो बिना गियर वाला मोटरसाइकिल देखिए जो 50 सीसी से कम का वाहन रहता है ना, तो उसका जो ड्राइविंग है वो 16 वर्ष से कम के मतलब लोग भी कर सकते हैं। तो ये बिना गियर वाला साइकिल क्या है, तो वो बिना गियर वाला रहता है। ओके, 50 सीसी से कम। जैसे अभी तो स्कूटी भी आ गया है जो कि बिना गियर वाले होते हैं। गियर के बिना मोटरसाइकिल वर्ग के लिए जारी लाइसेंस केवल बिना गियर वाले 2 पहिया वाहन चलाने के लिए। इस वर्ग के लाइसेंस धारक व्यक्ति गियर युक्त दुपहिया अथवा अन्य वर्ग में न आने वाले वाहन नहीं चला सकते हैं। यानी कि सीधा मतलब देसी भाषा में बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, क्योंकि मोटरसाइकिल में गियर रहता है। गियर युक्त मोटरसाइकिल तो वही है, गियर युक्त जिसमें कि गियर रहता है। ओके, जो मोटरसाइकिल श्रेणी में आता है। जितना भी मोटरसाइकिल वगैरह आता है वो गियर रहता है, जिसमें गियर रहता है। स्कूटी किस श्रेणी में आता है? तो बिना गियर वाला मोटरसाइकिल, उसमें गियर नहीं ना रहता है, तो ध्यान रखिएगा। हल्का मोटर एलएमवी, जिसको एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल जिसको बोलते हैं, हल्का मोटर वाहन। हल्का मोटर वाहन लाइसेंस मोटर कारों, जीपो, ट्रैक्टर आदि वाहनों के चलाने के लिए जारी किया जाता है। हल्के मोटर वाहन लाइसेंस वाहन के प्रकार व उनके प्रयोग के आधार पर सीमित किया जाता है। यानी कि जो एलएमवी है ना, तो एलएमवी में आपको क्या किया जाएगा कि 7500 जो मैं बता रहा हूँ 7500 केजी से कम वेट का जो वाहन रहेगा ना, उसको हम लोग एलएमवी कैटेगरी में डालते हैं। और इसका जो लाइसेंस प्राप्त करने का जो उम्र है वो 18 वर्ष है, याद रखिएगा 18 वर्ष। ओके, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद परिवहन वाहन, तो एलएमवी के 1 साल बाद आप क्या है एचएमवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन परिवहन वाहन देखिए एचएमवी में भी कितने सारे वाहन आ जाते हैं। परिवहन वाहन वैसे वाहन को बोलते हैं जिसमें कि जैसे आपका, तो अगर मान लीजिए आप वाहन चला रहे हैं तो आपके साथ कई जिंदगी है। कई जिंदगी यानी कि मान लीजिए बस चला रहे हैं, तो बस चला रहे हैं तो उसमें क्या है कि आप अकेले नहीं ना है, आप ड्राइविंग करते हैं तो बहुत सारे यात्री रहते हैं। तो यात्री का भी जो जिंदगी है आपके हाथों में रहता है, तो जिसको परिवहन वाहन बोलते हैं। तो इसका जो उम्र परिवहन वाहन जो लाइसेंस बनाने का उम्र रहता है वो कितने दिनों के लिए, मतलब 20 वर्ष का होता है। अगर 20 वर्ष का आप होइएगा तब जाके परिवहन वाहन का लाइसेंस बनेगा। परिवहन वाहन जैसे कि ट्रक हो गया, बस हो गया, पर्यटक वाहन हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रेलर हो गया, या जो भी भारी वाहन है जो कि 7500 केजी से ज्यादा वेट का हो, तो उसको हम लोग परिवहन वाहन बोलते हैं। ओके, तो इसका जो
और अपडेट कितने वर्ष पे होता है? परिवहन वाहन का मतलब नवीनीकरण होता है प्रत्येक 3 वर्ष में होता है। इंटरव्यू का एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इस चलाने के लिए इस तरह के लाइसेंस और कैसे बनता है तो बताएंगे, बस वेट कीजिए थोड़ा देर और इसी वीडियो में हम आपको पूरा बात बताएंगे। देखिए, परिवहन वाहन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है यात्री वाहन और दूसरा होता है माल ढोने वाला वाहन। जैसे बस हो गया, तो बस हो गया क्या, कौन सा है? भारी वाहन एचएमवी है। तो इसमें क्या है कि ये यात्री वाहन है। लेकिन माल ढोने वाला वाहन ट्रक हो गया। तो ट्रक का क्या मीनिंग है? ट्रक का मतलब है कि माल ढोने वाला, एक जगह से दूसरे जगह अधिक से अधिक सामान ले जाना। ओके, तो इसको हम लोग लगेज वाहन भी बोलते हैं। तो ये सब होता है माल ढोने वाला वाहन। ओके, तो ध्यान रखिएगा। और अगला क्या होता है? विकलांग हेतु वाहन। ऐसे वाहन का श्रेणी जो शारीरिक दोष या विकलांग पीड़ित व्यक्तियों का उपयोग के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं, उसको हम लोग जो व्यक्तियों का उपयोग के लिए उनके ही द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग विकलांग वाहन बोलते हैं। रोड रोलर। तो रोड रोलर क्या है? या यदि वाहनों का विशेष वर्ग जिसका प्रयोग सड़क निर्माण के लिए किया, जो बड़ा हाथी सा दिखता है सड़क निर्माण के टाइम में, तो उसको रोड रोलर बोलते हैं। तो रोड रोलर है जो कि क्या है, आपको सड़क निर्माण के लिए किया जाता है। ये एक विशेष प्रकार। विशेष किस्म के वाहन। विशेष किस्म के वाहन चलाने के लिए अलग से लाइसेंस जारी किए जाते हैं। जैसे कि लोडर हो गया, या उत्खनन वाहन हो गया, खुदाई करने वाला, जो कि क्रेन हो गया, जेसीबी हो गया। जेसीबी को जैसे बोरिंग रिंग हो गया, निर्माण यंत्र हो गया, जो फोर्ट लिफ्ट हो गया। तो ये सब आपको क्या है? ये खुदाई करने वाला वाहन है। तो ये सब विशेष वाहन है, तो इसका लाइसेंस अलग से बनाया जाता है। ओके, तो देखते हैं। उसके बाद अब हम लोग ये देखते हैं एक छोटा मतलब ये स्मॉल मतलब एक रिव्यू देखते हैं कि जैसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनाया जाता है, उसके बाद एलएमवी जो मेन लाइसेंस रहता है वो बनाया जाता है, उसके बाद एचएमवी जिसको हम लोग परिवहन वाहन उसके अंतर्गत आ जाता है, पर एचएमवी के अंतर्गत ही परिवहन वाहन आ जाता है, तो वो बनाया जाता है। उसके बाद भी खतरनाक वाहन जो चलाने के लिए बना ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं, तो वो कैसे बनते हैं और कौन सा फॉर्म नंबर इंपॉर्टेंट है, तो ये सब भी हम लोग जानेंगे। कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशिक्षु लाइसेंस प्राप्त करने की, प्रशिक्षु पहले से लर्निंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने का जो मेथड है, वो दस्तावेज है, वो क्या क्या चाहिए वो हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रशिक्षु लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होता है। कौन कौन सा? विधिवत भरा हुआ आवेदन फॉर्म 2, यानी कि वहां पे आपको फॉर्म संख्या 2 मिलेगा, उसको प्रॉपर व्यवस्था में व्यवस्थित तरीके से भरना है, उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। और वो ये फॉर्म 2 कहाँ पे मिलेगा? जहां पे आप लाइसेंस बनवाने जाइएगा ना। अब तो ऑनलाइन हो गया है, पहले ऑफलाइन था, लेकिन अभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है। तो आपको क्या करना है? ये फॉर्म आपको फिल करके वहां पे डालना है। देखिए, पहले तो अब क्या सिस्टम किया है, पहले ऑनलाइन वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद उसी फॉर्म को हार्ड कॉपी निकलवा के, और वहां जो जहां पे लर्निंग लाइसेंस बनता है, ऑफिस है, डीटीओ है, जो भी ऑफिस में आप बनवाने जाते हैं, वहां पे ये जमा करना पड़ता है। साथ में क्या? निर्धारित शुल्क, जो कि पहले ऑफलाइन मोड में होता था, अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होता है। ओके, ध्यान रखिएगा, डिपेंड करता है, जो स्टेट वाइज अलग अलग रहता है। ओके, उसके बाद निवास प्रमाण ये आवश्यक है। आयु प्रमाण, आयु प्रमाण आवश्यक है ना, क्योंकि आयु मतलब किस डेट को आपका जन्म हुआ, क्या है, वो सब में आयु प्रमाण रहता है, जिसमें क्या टेंथ का मार्कशीट आ गया या आधार कार्ड वगैरह हो गया। तो ये निवास प्रमाण आवश्यक है। निवास प्रमाण पत्र कहाँ बनता है? या तो अंचल लेवल पे बनता है, तो ध्यान रखिएगा, प्रखंड लेवल पे, आरओ लेवल पे, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनता है, सेंट्रल लेवल पे भी बनता है। तो ध्यान रखिए, हाल ही में खींचे गए 3 फोटो, कितने? 3 पासपोर्ट साइज के 3 फोटो। उसके बाद देखिए, उसके बाद आत्म घोषणा फॉर्म 1, परिवहन वाहन हेतु प्रशिक्षु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, अथवा देखिए, जो फॉर्म 1 है वो किनको? केवल जो कि परिवहन वाहन कमर्शियल व्हीकल का जो लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म 1 है। और फॉर्म 2 तो समझ गए, हमें लर्निंग लाइसेंस के लिए चाहिए, तो लर्निंग लाइसेंस के लिए फॉर्म 2 है। और उसी में अगर आप कमर्शियल लाइसेंस चाहते हैं तो उसमें फॉर्म 1 लगाना, अप्लाई करना आवश्यक है। साथ में अगर 40 वर्ष से अधिक आयु के अगर आप हैं और लाइसेंस अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र, जो कि फॉर्म 1A, ये फॉर्म 1 और फॉर्म 1A अलग है। 1A यानी कि फॉर्म 1 का एक यहाँ पार्ट कर दिया गया है। ओके, आवश्यक है। उसके बाद देखिए,
आवेदक के वर्तमान ड्राइविंग लाइसेंस यदि आवेदक परिवहन वाहन के लिए है, यदि आप एलएमवी के लिए यानी या मोटरसाइकिल के लिए जाते हैं तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप कमर्शियल के लिए जाते हैं तो आपको एलएमवी जो पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है वो वहां पे देना अनिवार्य होगा। ओके, आवेदक के नाबालिग होने की दशा में माता पिता अभिभावक की सहमति। मान लीजिए आप 16 वर्ष की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का हम जो बताए थे, एक देखिए ये है ना आयु सीमा 16 वर्ष, जो कि 50 सीसी से तक की इंजन क्षमता मोटरसाइकिल। तो इस टाइप का अगर लाइसेंस कोई बनवा रहा है तो उसमें क्या होना चाहिए कि माता पिता का अनुमति होना आवश्यक है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये लर्निंग लाइसेंस का हो गया। अब क्या है, जो प्राथमिक परीक्षण है वो क्या है, तो देखिए लर्निंग लाइसेंस के टाइम में उपरोक्त दस्तावेज के साथ आवेदक प्रपत्र प्रस्तुत करने के उपरांत आवेदक द्वारा एक प्राथमिक परीक्षा पास करना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपको निम्नलिखित पर्याप्त ज्ञान है, यानी कि निम्नलिखित के रिगार्डिंग पर्याप्त ज्ञान होना अनिवार्य होना चाहिए। देखिए लर्निंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो आपसे तो अभी जानते हैं कैसे बनता है, अभी हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन क्या है कि ये जो नियम है ये नियम होता है, तो ये नियम से आपको गुजरना पड़ता है। जैसे कि आपको लर्निंग लाइसेंस के टाइम ही ड्राइविंग लाइसेंस उस टाइम नहीं करवाया जाएगा, लेकिन ड्राइविंग टेस्ट है वो बाद में करवाया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा जैसे यातायात के चिन्ह, सड़क या सड़क के नियम हो गया, दुर्घटना होने पर सूचक में चालक का कर्तव्य, ये सब पूछा जाएगा। मानव रहित रेलवे फाटक से गुजरते समय रखी जाने वाली सावधानियां, ये सब। उसके बाद दस्तावेज जो वाहन चलाते समय चालक को साथ रखना चाहिए। ये जो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लर्निंग लाइसेंस के बनवाने टाइम आपसे पूछा जाएगा, और इसमें जो है 60% सवालों का सही जवाब देना होगा, नहीं तो वहीं पे आपको लर्निंग लाइसेंस नहीं बनवाया जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये जो 4 क्वेश्चन है ना, ये प्रिपेयर होके आपको जाना है। इसमें से 60%, मात्र 60% आपको सही क्वेश्चन का आंसर देना है, तब जाके आपको लर्निंग लाइसेंस बनेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये जो लर्निंग लाइसेंस है कब बनेगा, जब इतना दस्तावेज होना चाहिए, और दस्तावेज भी बता दिए कब कब और कौन सा लाइसेंस के लिए किस दस्तावेज होना चाहिए। उसके बाद ये जो प्राथमिक परीक्षण है, ये जो 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन हमेशा आप ध्यान में रखिएगा जब लर्निंग लाइसेंस के। आप लोग तो लर्निंग लाइसेंस अगर इंटरव्यू अभी देने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए, तो ये सब तो बनवा चुके हैं, लेकिन ये सब ध्यान रखना है, जो नियम है नियम होना चाहिए ना, कुछ भी पूछ सकता है वहां। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जैसे लर्निंग लाइसेंस बनवाते हैं, तो उससे 30 दिन बाद आप क्या है ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जो इम्पोर्टेंट, देखिए आवेदक परीक्षक जारी होने की तारीख के 30 दिन बाद, कितना 30 दिन बाद, और जो लर्निंग लाइसेंस का जो वैलिडिटी वो 7 दिन का रहता है, तो ये 30 दिन बाद आप मेन ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए अभी बहुत सारे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो कैसे है, उसके बाद इसमें क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस जब प्राप्त करने जाइएगा ना, तब ड्राइविंग परीक्षण होगा, यानी कि ड्राइविंग टेस्ट होगा। पहले तो आपको क्या होगा कि एक प्राथमिक परीक्षण होगा, जिसमें कि यातायात लर्निंग लाइसेंस के समय ये यातायात संकेत हो गया, सड़क के नियम हो गया, ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद दुर्घटना होने के समय चालक का कर्तव्य, ये सब पूछा जाएगा। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने जाइएगा ना, तो ये प्रमुख दस्तावेज होना चाहिए, यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। साथ में ड्राइविंग परीक्षण है जो इसी टाइम लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक वीडियो और आएगा इस पे, क्योंकि देखिए अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट मतलब प्राप्त करने का जो प्रक्रिया है, क्या फॉर्म डाला जाएगा, ये सब है, तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस को वाहन से जोड़ना, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, तो उसके बाद क्या है डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ये क्या है सब हम लोग जानेंगे। वो कब जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारा ई बुक नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं, यही जो नंबर दिया गया है 7564864459, यही गूगल पे नंबर है, फोन पे नंबर है, पेटीएम नंबर है। इस पे आप लोग 70 रुपीज पेमेंट करके, और पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का ई बुक मात्र 70 नहीं 80 रुपीज, सॉरी देखिए 100 रुपीज था इसका प्राइस, लेकिन अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है, 80 रुपीज में मात्र ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो नंबर है इसी नंबर पे पेमेंट करके, और इसी नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको ई बुक सेंड कर दूंगा। ओके, तो अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी तरह हम लोग देखिए सड़क के साथ साथ बाएं चलना, लेन बदलना, मुड़ना, ओवरटेक करना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ाएंगे जो इंटर
इंटरव्यू बताए ना, जो अपना मेन पर्पस है, इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इजकल टू सिलेक्शन। तो इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे सही सही इन्फॉर्मेशन देना कोई भी फॉर्म के रिगार्डिंग, प्लस में एजुकेशन। जैसे इंटरव्यू का तैयारी करवा रहे हैं, इंटरव्यू का अगर तैयारी नहीं करवाएंगे तो रिटन एग्जाम का भी तैयारी करवाए थे, उसके बाद अब इंटरव्यू का करवा रहे हैं, तो इंटरव्यू में अगर नहीं करवाएंगे, रिटन एग्जाम में भले 70+ ला रहे हैं, अगर इसमें अगर फेल हो जाइएगा 50%, 25 में से 12.5 यानी कि 50% मार्क्स नहीं ला पाइएगा, 12 नंबर ही ले आते हैं, तो वहाँ पे आपको फेल माना जाएगा। तो इसलिए ये भी इंटरव्यू भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।